Hello students, this is Rakesh Bhatia. You are welcome in biology classes. Today we will start with the topic population interactions of chapter 13th organisms and population in plus 2 biology. So let us start with the topic. First of all, what is population? You know very well, a population is defined as a group of individuals of same species लिविंग एंड इंटरब्रीडिंग विद इन अ गिवन एरिया। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज जो एक साथ रहते हैं और उनकी आपस में इंटरब्रीडिंग हो सकती है, मीन्स दे कैन गिव राइज टू यंग वंस। मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफन रिलाई ऑन द सेम रिसोर्सेज, आर सब्जेक्ट टू सिमिलर एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स एंड डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर मेंबर्स टू परसिस्ट ओवर टाइम। तो एक पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो उनके रिसोर्सेज जो वो सेम होते हैं और उनकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जहां वो रहते हैं वो भी सेम होती है एंड आल्सो डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर मेंबर्स टू परसिस्ट ओवर द टाइम। सो पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन। अलग अलग जो पॉपुलेशन है उनके बीच में किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है, किस प्रकार का संबंध है, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। इट रेफर्स टू द इफेक्ट्स दैट द ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी हैव ऑन वन अनदर। एक कम्युनिटी में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनके एक दूसरे के बीच में कैसा इफेक्ट है, कैसा प्रभाव है। इकोलॉजी इन ए वास्ट एरिया इन बायोलॉजी विच इज अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशंस and interactions with each other and the environment. तो ecology क्या है? It is a branch of biology in which we study the organisms और उनका जो distribution है और उनकी interactions आपस में और environment के साथ किस प्रकार की interactions है, that are studied in ecology. Now let us study different types of interactions. First is commensalism. Commensalism is the relationship between individuals of two species of which one is benefited and the other is almost unaffected. मतलब commensalism एक ऐसा रिलेशनशिप है दो स्पीसीज के बीच में जिसमें एक स्पीसीज जो है उसको बेनिफिट होता है, उसको फायदा होता है और दूसरी को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल पायलट फिश एंड शार्क। पायलट फिश और शार्क का एक एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि शार्क जब चलती है तो उसके पीछे बहुत छोटी छोटी मछलियां चल पड़ती हैं, क्योंकि शार्क जब भोजन खाती है तो कुछ भोजन के टुकड़े जो हैं वो गिर जाते हैं जिनको कि पायलट फिश खा लेती है। तो पायलट फिश जो है हमेशा शार्क की कंपनी में रहती है, तो शार्क को कोई नुकसान नहीं होता और पायलट फिश जो है उसको फायदा होता है। दिस इज कॉल्ड एज कमेंसलिज्म। Other examples are birds that live in hollows of the trees are commensals. पेड़ों के ऊपर जो पंछी रहते हैं वो commensals हैं। Their presence generally does no harm to the trees, but the trees provide the bird with shelter and protection. पंछी जब वहाँ ट्रीज के ऊपर रहते हैं तो ट्रीज को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन पंछी जो रहते हैं, बर्ड्स जो रहते हैं, उनको शेल्टर मिलता है और साथ में ही प्रोटेक्शन मिलती है। गोल्डन जैकल्स that are no longer in a pack will follow tigers in order to feed on the remains of their kills. टाइगर के साथ जैकल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर टाइगर के कोई शिकार करता है तो जैकल्स जो है उसका बचा हुआ शिकार जो है उसको खा लेते हैं। तो दैट इज अ कमेंसलिज्म, एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। अब यह एक टर्म आती है मेटाबायोसिस। तो क्रैब्स, हर्मिट क्रैब्स आर एन एग्जांपल ऑफ मेटाबायोसिस। What is metabiosis? It is a type of commensalism in which one organism creates environment suitable for other. एक organism ऐसा environment create करता है जो कि दूसरे के लिए suitable हो। The hermit crabs live inside the shells of dead snails. Obviously, the snail is unaffected and crabs gain shelter. तो hermit crab जो है वो dead snails के shells में रहते हैं, जिससे क्या होगा, जो hermit crab को है
फ़ायदा मिलेगा और शेल्टर मिलेगा, और शेल जो है वो स्नेल जो है दैट रिमेन अनअफेक्टेड। वैसे ही एपिफिटिक प्लांट्स आर प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन स्पोर्ट ऑफ एन अनदर प्लांट। एपिफिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं टू रीच एयर, वाटर एंड सनलाइट। सम आर पैरासाइट्स लाइक द एक्यूरेटली नेम्ड stranger fig. Other include species of orchids and ferns. Don't affect the plants they are balanced on. कुछ एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं लेकिन उन प्लांट्स को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल अपने आप में एक कमेंसलिज्म का है। नेक्स्ट इंटरेक्शन वी हैव सिम्बाइसिस। इट इज अ पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस। इंटरस्पेसिफिक मीन दो स्पीसीज के बीच की बेनिफिशियल इंटरेक्शन है, इन विच बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज फेवर्स द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ईच अदर सो दैट बोथ द स्पीसीज आर बेनिफिटेड। यहां पर क्या होगा इस इंटरेक्शन में कि दोनों स्पीसीज जो इकट्ठी रहेंगी वो एक दूसरे की ग्रोथ और सर्वाइवल को अफेक्ट करेंगी और बेनिफिट करेंगी। मतलब सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर एसोसिएशन सिम्बाइसिस ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्रोटोकॉपरेशन and second is mutualism. Let us discuss what is protocooperation. It is an association between individuals of two species, each of which is benefited by the presence of other, but can live equally well without association. तो प्रोटोकॉपरेशन का मतलब है कि एसोसिएशन है दो इंडिविजुअल स्पीसीज के बीच में जिसमें दोनों को ही फायदा होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना भी रह सकती हैं। मतलब दोनों को फायदा होगा लेकिन एक दूसरे के बिना भी रह सकती है। जैसे हम बात करते हैं बर्ड्स और कैटल्स की। बर्ड जो है वो कैटल्स की पीठ पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं लगे हुए वहाँ पे टिक्स होते हैं उनको खा जाते हैं। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉपरेशन। प्रोटोकॉपरेशन कैन occur in words. The Egyptian plover removes insect pests from the backs of buffaloes, antelopes, जिराफ्स एंड रेनोज। जो प्लोवर इजिप्टियन वर्ड है प्लोवर, दैट रिमूव्स द पेस्ट्स फ्रॉम द कैटल। द कैटल अर्गेट इन अमेरिका एज वेल डज द सेम टास्क ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड इंसेक्ट्स एज पैरासाइट। तो ये एग्जांपल है प्रोटोकॉपरेशन। नेक्स्ट वी हैव म्यूचुअलिज्म। इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ टू स्पीसीज बोथ ऑफ विच आर बेनिफिटेड but cannot live separately under neutral conditions. For example, termites and flagellates. Natural condition में वो अलग से नहीं रह सकते जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म उसका फायदा होगा। तो दिस इज अबाउट द म्यूचुअलिज्म। Common examples of mutualisms are basculate plants engaged in mutualistic interactions with mycorrhiza, association of fungus with higher plants that is called as roots of higher plants that is called as mycorrhiza, flowering plants being pollinated by animals that is also mutualism, vascular plants being dispersed by animals that is also mutualism. One example of mutualistic relationship is that of oxpecker. Oxpecker एक बर्ड का नाम है, and the rhinoceros और zebra. oxpecker जो है that land on rhinoceros और zebras and eat ticks and other parasites that live on their skin. तो ऑक्सपेकर जो है वो क्या करेगा, वहां से उनकी पीठ पर बैठ के उनके स्किन पे जो पैरासाइट लगे होंगे उनको खाएगा। तो दिस इज आल्सो ए म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। नेक्स्ट वी हैव अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म इज एन इंटरेक्शन in which one species causes harm to another species with its toxin secretion, often without gaining any benefit from the interaction. अमेंसलिज्म में क्या होगा कि एक स्पीसीज जो है वो दूसरी स्पीसीज को हार्म करेगी, ठीक है। और अमेंसलिज्म एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज इन विच वन इज इनहिबिटेड और डिस्ट्रॉयड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। एक डिस्ट्रॉय हो जाएगी और दूसरी जो है वो अनअफेक्टेड रहेगी। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज अमेंसलिज्म। There is two types of ammensalism. First is competition and second is antibiosis. In competition, a larger or more powerful organism exclude another organism from its source or shelter for or food.
तो कंपटीशन में आपको पता है जो पावरफुल होगा वो क्या करेगा, छोटे को भगा देगा, कमजोर को भगा देगा। इन एंटीबायोसिस में क्या होगा, वन ऑर्गेनिज्म secrete a chemical that kills the other organism। एंटीबायोसिस, एक ऑर्गेनिज्म एक केमिकल secrete करेगा जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर लेगा, while one that secreted the chemical is unharmed। लेकिन जो केमिकल को secrete करेगा उसका कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब कि इसमें ये एक प्रकार की एसोसिएशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करेगा, खत्म करेगा। The example of antibiosis amencilism is provided by bread mold penicillium, from which penicillin was discovered by Alexander Fleming। Penicillin is, you know very well, it is also called as wonder drug। The bread mold penicillium commonly grows on bread that has passed its shelf life। This mold is capable of producing penicillin, which destroys many forms of bacteria that grows on this bread। तो ये जो पेनिसिलियम है वो क्या बनाती है, पेनिसिलिन, जो कि ब्रेड पर ग्रोइंग बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन ये जो पेनिसिलियम इसको खुद को कोई हार्म नहीं होता। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोसिस एमेंसिलिज्म। Some higher plants secrete substances that inhibit the growth or kill or trait nearby competing plants। For example, black walnut, that is Jugnal nigra tree hag, which secretes juglon, a substance that destroys many herbaceous plants within its root zone। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ कंपटीशन का आता है। एन एग्जाम्पल अमंग एनिमल्स could be case of cheetah and lion। Since both species feed on similar prey, they are negatively impacted by presence of other because they will have less food। तो कंपटीशन का एग्जांपल आता है कि चीता और लॉयंस के बीच में दोनों ही फूड के लिए कंपटीशन करेंगे। टू डॉग्स, दो कुत्ते हैं, दे आर फाइटिंग फॉर ए पीस ऑफ मीट, दैट इज आल्सो ए एग्जांपल ऑफ कंपटीशन। लॉयन और चीता साथ रहेंगे तो लॉयन को जो है उसकी पावर की वजह से, उसकी स्ट्रेंथ की वजह से ज़्यादा भोजन मिलेगा, ठीक है। वैसे ही दो कुत्ते होंगे जो पीस ऑफ मीट के लिए लड़ेंगे तो एक को हानि होगी और दूसरे को फायदा होगा। सो दिस इज अबाउट द एमेंसिलिज्म। नेक्स्ट इंटरेक्शन वी हैव पैरासिटिज्म। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड स्पीसीज इन विच द स्मॉलर वन इज बेनिफिटेड एंड द लार्जर वन इज हार्म्ड। छोटे को फायदा होगा और बड़ा जो है दैट इज उसको नुकसान होगा। फ्लियाज एंड टिक्स दैट लिव ऑन डॉग्स एंड कैट्स आर पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। यू नो वेरी वेल अबाउट एंडोपैरासाइट्स, ectoparasites and holoparasites। तो we can go through our book for detail of parasitism। Next we have predation। Predation is the interaction between two species, one of which captures, kills and eats up the other। predation का मतलब है कि दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज जो है वो दूसरी को पकड़ेगी, मारेगी और खा जाएगी। At the level of the community, predation reduces the number of individuals in the prey population। एक कम्युनिटी में अगर हम बात करें कि प्रेडेटर जो हैं वो प्रे को कम करते जाएंगे। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ प्रेडेशन इन्वॉल्व्स कार्निवोरस इंटरेक्शन इन विच वन एनिमल कंज्यूम्स अनदर। वॉल्व्स हंटिंग माउस, ऑल हंटिंग माइस। तो ये एक प्रकार का प्रेडेशन है जिसमें बड़ा ऑर्गेनिज्म, एक जीव जो है वो खाने वाला होता है और दूसरा जो है वो खाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। इंट्रा मीन सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, टू मेल बर्ड्स ऑफ द सेम स्पीसीज माइट compete फॉर mating in the same area। This type of competition is a basic factor in natural selection। It leads to evolution of better adaptation within a species। तो दो ऑर्गेनिज्म जो एक ही स्पीसीज के बीच में के ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में कंपटीशन होता है, चाहे वो मेटिंग के लिए हो चाहे वो भोजन के लिए हो। जैसे मैंने बताया था आपको कि एक मीट का पीस के लिए दो कुत्ते आपस में झगड़ेंगे, तो उस प्रकार का कंपटीशन जो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन।
Next is interspecific interaction or a relationship between two or more different species is called as interspecific relationship or interaction. Interspecific competition is a form of competition between different species of the same ecological area. An example of interspecific competition is between lions and leopards that fight for similar prey. Lions और लेपर्ड जो है एक ही प्रकार का उनका भोजन है, उसके लिए वो फाइट करेंगे. दैट इज इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन. अनदर एग्जांपल इज अ फार्म ऑफ राइस पैडीज विद बीड्स ग्रोइंग इन द फील्ड. दूसरा एक एग्जांपल है राइस का फील्ड है जिसमें बीड्स ग्रो कर रहे हैं. बीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग विद द क्रॉप. तो वो भी एक प्रकार का इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है. Then is sequencing. It is an interspecific interaction in which one partner called sequencer or saprobiont eats the dead bodies of other animals or dead plants. ये एक प्रकार की इंटरेक्शन है इंटरस्पेसिफिक. इसमें एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलेंगे स्क्वेंजर, वो क्या करेगा? मरे हुए जीवों को, चाहे वो एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं, उनको खाएगा. एग्जाम्पल इसका आता है जैकल्स एंड हाइनास ईट्स अपॉन द फ्लैश प्रेड बाई लॉइन एंड टाइगर्स. और एग्जाम्पल दूसरा हो सकता है ओमनिवोरस एनिमल्स लाइक वल्चर्स, crows and ants consumes the dead insects. This is also sequencing. Then is Sarcophaga nodosa, that is also called as flesh fly, feeds on the decaying meat. Sarcophaga nodosa एक flesh fly है that feeds upon the decaying meat. और इसका एक significance है sequencing avoids the wastage of food. wastage of food जो है उसको avoid करता है sequencing. So this is all about the interactions in population. So thank you for watching and have a nice day.